नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। ये सीरीज़ का जो पहला भाग है वो मैंने किया था कि आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, कंपनी फॉर्म करते हो, उसके बाद में दूसरा वीडियो जो है मैंने उसमें दिखाया था कि भाई फंडिंग के कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें से पहला ऑप्शन जो है वो गोल्ड लोन का है। अगर आपके पास में गोल्ड नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जो है वो है गवर्नमेंट लोन्स का। गवर्नमेंट लोन जो है वो आसानी से मिल जाती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप को एकदम अच्छी तरह से बढ़ावा देती है, तो वो एक है। उसके बाद में लास्ट वीडियो मैंने बिजनेस लोन के बारे में भी मैंने किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने खुद के पैसे जो है वो कैसे इन्वेस्ट करें उसके बारे में। तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको सेव करना पड़ेगा और सेव करने के बाद में आपको अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा सा रिटर्न मिल सके ताकि आप अपना जो पूरा जो कॉर्पस है, मतलब जो भी भंडोर आपने जो जमा किया है तो वो आप अपने स्टार्टअप में कैसे लगाए उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। और इन्वेस्टमेंट के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में आज ये पूरा का पूरा वीडियो है। तो आप ये वीडियो जो है वो आखिर तक देखना क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि रिटेल महंगाई दर जो है वो इंडिया में अभी फिलहाल कितना चल रहा है। देखिए, फिलहाल तो ऐसे 8% चल रहा है, पर कभी कभी वो 12% भी हो जाता है। तो हम एवरेज पकड़ के चल रहे हैं कि भाई 10% जो है रिटेल महंगाई दर है इंडिया में। ये रिटेल महंगाई दर का मतलब क्या है? मान लीजिए आप अपने न्यूबॉर्न बेबी का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मान लीजिए कि उसको आप आगे चल के डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो अभी जो फिलहाल MBBS की जो पढ़ाई की फीस जो है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी जो फिलहाल जो है वो 15 लाख रुपया फीस है ऑन एन एवरेज। मतलब 10 लाख में भी MBBS होता है और 25 लाख में भी MBBS होता है, पर हम मान के चलते हैं अच्छी सी कॉलेज में आप रखोगे तो 15 लाख रुपया एवरेज फीस है अभी के माहौल में। पर 10 साल के बाद में क्या वही होने वाला है? नहीं, 10 साल के बाद में वो फीस जो है वो बढ़कर 40 लाख हो जाएगी और 20 साल में वो फीस हो जाएगी, जब आपका जो छोटा सा जो लड़का है वो 20 साल का हो जाएगा, जब उसको एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी तो वो फीस जो है वो 1,10,00,000 रुपए हो जाएगी। तो क्या आप उसी तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो? देखिए, इन्वेस्टमेंट के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया में वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो है कि भाई बचत खाता, उसमें आपको कितना ब्याज मिलेगा? करीब 4%। उसके बाद में है एंडाउमेंट बीमा योजना, जो फिलहाल के सिनेरियो में ज्यादातर लोग इसी में इन्वेस्ट करते हैं। ये 4 से 6% आपको सालाना रिटर्न देती है। तो आप माइनस में चले गए क्योंकि 4 से 6% रिटर्न मतलब बहुत ही कम रिटर्न होता है। जो इंडिया में 60% जो पॉपुलेशन है जो सेविंग करती है, उसमें से 60% की मैं बात करूं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एंडाउमेंट बीमा योजना में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, 4-5% वो माइनस में जा रहे हैं ऑलरेडी। तो उनका जो ड्रीम है, गोल है, वो कहाँ से मीट हो पाएगा? उसके बाद में है दूसरा एक फेवरेट लोगों का फिक्स डिपॉजिट, उसमें से भी 5 या 7% मुश्किल से मिलता है फिक्स डिपॉजिट में। रिकरिंग डिपॉजिट, ये उसमें भी 5 से 7% मुश्किल से मिलता है। देखिए, ये जितने भी गारंटेड रिटर्न जो है गारंटेड उसमें इतना ही मिलता है, पर आपको रिटेल महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा एक ऑप्शन जो है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये 7.5% देता है। इसमें भी आप माइनस में जाओगे। बाद में पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, वो भी 7.5% देता है। बाद में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, वो भी 7.5% रिटर्न देता है। उसके बाद में सुकन्या समृद्धि योजना जो 7.75% रिटर्न देती है, ये सब गारंटेड रिटर्न है।
उसके बाद में सरकारी बॉन्ड है, उसमें भी 7.75% रिटर्न मिलेगा आपको। और ये सरकारी बॉन्ड के अलावा और भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, पर फिलहाल में उसमें भी मैं सलाह नहीं दूंगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिटर्न जो है वो ज़्यादा है, पर रिस्क भी उसमें ज़्यादा है। और उसके बाद में डिबेंचर्स होते हैं, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, उसमें 10% रिटर्न मिलता है आपको लंबी अवधि में। ये जो 10 ऑप्शन जो है वो हमेशा महंगाई दर से माइनस में ही जाते हैं। ये स्कीमें जो है वो गारंटेड रिटर्न वाली स्कीमें हैं, और जो गारंटेड रिटर्न देता है क्या वो महंगाई दर जो है उसको पार करता है, मतलब उसको बीट करता है महंगाई दर को? नहीं ना। तो अब कौन से इंस्ट्रूमेंट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो वो गारंटेड रिटर्न से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और गारंटी भी है इसमें, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है इक्विटी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। देखिए इसमें भी मैं ज़्यादातर सलाह नहीं देता हूँ। ये इंश्योरेंस जो है उसमें प्योर ही इंश्योरेंस लेना चाहिए, ना एंडोमेंट प्लान में जाना चाहिए, ना इक्विटी लिंक में जाना चाहिए। प्योर इंश्योरेंस मतलब क्या? टर्म प्लान। तो टर्म प्लान लेना बहुत ही जरूरी है, पर लोग अब जो है ना कि टर्म प्लान में पैसा चला जाता है, पर वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, वो इंश्योरेंस के लिए है। उसके बारे में हम अलग से वीडियो करेंगे, आज मैं नहीं बात करूंगा। तो दूसरा एक है नई पेंशन योजना, अभी एक आई है, गवर्नमेंट ने अभी ये स्कीम निकाली है। ये गारंटेड भी है और ये इसमें 12% रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो ये एकदम अच्छा स्कीम है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में सोने में, मतलब गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए गोल्ड तो आप कभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं? बहुत ही कम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। वो ज़्यादातर एंडोमेंट बीमा योजना जो है वो टैक्स बचाने के चक्कर में उधर वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये गोल्ड जो है एकदम बढ़िया ऑप्शन है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए गोल्ड में तो गोल्ड ETF भी वो ले सकते हैं, या गोल्ड डायरेक्टली वो ज्वेलरी से भी खरीद सकते हैं। उसके बाद में है चांदी। चांदी में भी अच्छा से रिटर्न मिलता है, 12 से 14% रिटर्न मिलता है गोल्ड और चांदी दोनों में। तो चांदी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, चांदी के बिस्किट्स वगैरह वो सब ले सकते हो आप। उसके बाद में इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर देखिए आपका लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट अगर है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। उसमें भी 12 से 14% रिटर्न मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि आप 20% भी इन्वेस्ट करते हो, आप 25,000 सैलरी है जो आजकल सभी की ऑन एन एवरेज सैलरी होती है, उसमें से 20% आप सेव करते हो, तो 20% के हिसाब से 5,000 आप सेव करते हो, तो आप सोने में आधा इन्वेस्ट कर सकते हो और चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन जो है बढ़िया हो सकता है। देखिए अगर अमीर लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊं तो वो है एक कमोडिटी, उसमें 13 से 15% रिटर्न मिलता है। उसके बाद डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, वो 14 से 16% मिलता है। ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि भाई ये तो बहुत ही रिस्की है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो करूँगा, ऐसा बिल्कुल क्यों नहीं है उसके बारे में भी मैं बहुत ही डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट। उसमें 14 से 16% आप आराम से लॉन्ग टर्म में कंपाउंडेड रिटर्न आप कमा सकते हो। उसके बाद में रियल एस्टेट है, वो भी एकदम बढ़िया विकल्प है, पर रियल एस्टेट में आपको पैसे जो है वो ज़्यादा चाहिए रहेंगे। स्टार्टिंग में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो रियल एस्टेट का एक ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद में स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप मतलब आपका खुद का अगर बिजनेस करना चाहते हो तो 18 से 22% उसमें मार्जिन होते हैं, तो उसमें 18 से 22% रिटर्न आपको मिल सकता है। और अगर आपके पास में वाकई ही पैसे पड़े हुए हैं तो अमीर लोग क्या करते हैं वो आपको मैं सीक्रेट अभी मैं बताने वाला हूँ। वो है कि वो जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो पर ये सब जो है उसमें बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है। कम्युनिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और अभी जो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है। उसके बाद में ही वो लोग पैसा डालते हैं। तो अमीर लोग जो है
ये 3-4 चीजों में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको अभी पता चल गया अमीर लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अमीर लोग ये सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न वो लोग लेते हैं, क्योंकि वो रिस्क भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, और उनको लॉन्ग टर्म में उनको रिवॉर्ड भी अच्छा सा मिलता है। इसलिए वो आराम से जो है महंगाई को बीट करते हैं और आराम से वो लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। ये सब तो मैंने आपको 20 तरीके बता दिए कि इंडिया में कौन से 20 ऑप्शंस हैं, पर मैं दिखाऊंगा अगर आप यूथ हो, मतलब जवान हो, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मान लीजिए कि एज आपकी 18 से 30 के बीच में है, तो आपके पास में ज़्यादा टाइम है इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, और सैलरी भी आपकी कम आती होगी क्योंकि आप स्टार्ट ही कर रहे हो आपका करियर। तो आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो, या चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या अगर आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो तो डायरेक्ट कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर इसमें आपको सीखना पड़ेगा कि कमोडिटीज़ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें भी आपको सीखना पड़ेगा। वो कौन सी चीज़ें आपको सीखनी है उसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल में मैं वीडियो करूँगा। तो कृपया करके ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, अगर आपको वाकई में ही आपको सीखना है तो। और उसके बाद में अगर आप भी फिलहाल 18-19 के हो और 4-5 साल में आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, तो आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, एक रिकरिंग डिपॉजिट है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या पोस्ट ऑफ मंथली स्कीम है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो, चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि आप अभी स्टार्टिंग ही है आपका और पहला जॉब है, और एवरेज सैलरी जो पहले जॉब को मिलती है वो है 10,000 रुपीज़। मिनिमम मैं पकड़ रहा हूँ, मैक्सिमम तो ज़्यादा मिलता है। अब आप कौन सी फील्ड में है उसके बारे में मैं नहीं बात करूँगा। ऐसे तो अगर आप आईटी वगैरह से है तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। मिनिमम मान लीजिए कि 40-50,000 से तो चालू होता है उनका, अगर आप टैलेंटेड हो तो। पर अगर मान लीजिए कि आप टैलेंटेड नहीं हो, फिर भी आपको 10,000 की सैलरी तो मिल ही जाएगी। देखिए, आप अभी फिलहाल तो अभी स्टार्टिंग में तो डिपेंडेंट नहीं होते हो, तो आप ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 50% अपना जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो, 50% जो है आप अपने खर्च में लगा सकते हो। तो 50% 10,000 के हिसाब से होता है 5,000। तो जो मैंने ये जो 5 ऑप्शन मैंने आपको बताया वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, हर एक में 1,000 रुपया। तो आपको 4-5 साल में एक अच्छा सा रिटर्न आपको मिलेगा। देखिए, अगर आप 4-5 साल में आप अपना खुद का स्टार्टअप चालू करना चाहते हो, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं होगा बिजनेस करने के लिए, तो आप कैसे बिजनेस कर पाओगे। तो ज़्यादा पैसा जो है वो आपको ये 5 चीज़ में इन्वेस्ट करने से ही मिलेगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर स्टार्टिंग से ही आप मतलब आईफोन ही होना चाहिए, ये ही होना चाहिए, वो ही होना चाहिए, अगर उसमें ही आप रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना सीखिए। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको आगे चल के फ़ायदा होगा। देखिए, वॉरेन बफेट, अगर आपने नाम सुना होगा उनका, वो 12 साल की उम्र से ही वो इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था उन्होंने। तो आज जाके वो दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति में आते हैं, दूसरे तीसरे नंबर पे ही होते हैं। तो उनसे भी आप सीखिए कि भाई उन्होंने कैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह चालू किया था 12 साल की उम्र में। अगर आप एडल्ट है, मतलब 31 से लेके 60 साल के बीच में, तो आपके पास में कौन से ऑप्शंस हैं। देखिए, यहाँ पे आप जॉब भी करते हो या बिजनेस भी करते हो तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो नई पेंशन योजना में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, रिटायरमेंट में आपको ये अच्छा पड़ेगा। उसके बाद में सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो, चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या कमोडिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो सीख के, या स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, पर स्टॉक मार्केट में मुझे नहीं लग रहा कि भाई कमोडिटीज के जितना आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। एकदम बेसिक सा चीज़ है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
वो आपको मैं एक वीडियो में मैं बता दूंगा कि भाई स्टॉक पिक करने में क्या क्या देखना है आपको, वो बहुत ही ईजी है। उसके बाद में रियल एस्टेट में भी क्या क्या आपको देखना है, कहाँ पे रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बारे में भी हम अलग से वीडियो करेंगे। उसके बाद में है इन्वेस्टर, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, डीप रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप कोई टैलेंटेड बंदा है, उनके पास में बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो आप कृपया करके उनको हेल्प करें। और अगर आपका लड़का जो है वो बिजनेस करना चाहता है या कोई भी है, तो उनको कृपया करके आप हेल्प करें, तो आपको अच्छा सा रिटर्न मिलेगा। आप सामने में आप उनसे इक्विटी भी मांग सकते हैं, मतलब शेयर भी मांग सकते हैं। आपको कुछ काम करना नहीं है, आपको सिर्फ उनका शेयर लेना है, पर आपको पैसा देना है। तो आप उसके टैलेंट पे आप पैसा लगा रहे हो, ऐसा ही है ये इन्वेस्टमेंट। उसके बारे में भी मैं बहुत ही डिटेल में मैं वीडियो करूँगा। उसके बाद में अगर आप सीनियर सिटीजन हो, मतलब 61 और ऊपर में हो, तो आपके पास में ये 5 ऑप्शंस है। एक तो फिक्स डिपॉजिट में, मान लीजिए कि आपने 18 साल की उम्र से आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था, तो आपको 60 साल की उम्र तक आपका जो है वो बहुत ही अच्छा कॉर्पस हो गया होगा। मान लीजिए कि 10 करोड़ कॉर्पस हो गया है, तो 5 करोड़ जो है आप फिक्स डिपॉजिट में आप उसमें अपना पैसा जो है पार्क करिए। तो हर महीने क्या है, आपको 2.5 से 3 लाख रुपए आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा है, 2.5 से 3 लाख रुपया बिना टैक्स का, तो एकदम अच्छा है। उसके बाद में रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसमें से मान लीजिए कि आपने जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका के 10%, 10-20% आपको रिटर्न में मिल रहा है। कैसे? एक तो आपको रेंट आ रहा है, तो वो भी अच्छा एक बात है कि भाई हर महीने आपका रेंट आ रहा है। उसके बाद में है कि आप इन्वेस्टर बन के आप स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हो। देखिए, स्टार्टअप में पूरा का पूरा पैसा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही रिस्की प्रोसेस है। अगर आपने अंदाज़ा गलत लगा, वो बंदा जो है वो अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाया, तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इसमें बहुत ही डीप रिसर्च चाहिए, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो करूंगा। और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 5 ऑप्शन, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो ये 5 ऑप्शंस आपके लिए है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है, तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।